अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं खुरम जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुरम जंजुआ ऑफिशियल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ईयर की तमाम जो यूनिट्स हैं उनको टेकअप करना है और इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 तक हमने टेकअप कर लिया था और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट नंबर 7 वेस्टलैंड बाय मायरा मेन्स। वेस्टलैंड एक परसुएसिव सॉर्ट ऑफ ऐसे है और परसुएसिव ऐसे होता है जिसमें अटेंशन जो है ना वो ड्रॉ की जाती है और ओपिनियंस रखी जाती है लोगों के सामने और लोग उस लेसन को ख़ुद जो है वो डिस्कवर करते हैं कि उन्होंने किस चीज़ के बारे में सीखना है और उन्हें किस चीज़ के बारे में जो है वो आगाही लेनी है। वेस्टलैंड में मायरा मेन्स ने बड़ा अच्छे तरीके से टेकअप किया है चीज़ों को और उसने बताया है कि हमारी जो ज़मीन है उसको आलूदा किया जा रहा है गंदगी के साथ और ये जो टिन हम फेंकते हैं और ये जो गार्बेज के ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के शीशे के टुकड़े और ये सारी चीज़ें जो हम इसको फेंक कर इसके सड़क के किनारों के ऊपर हम इसको गंदा करते हैं तो उससे जो हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसमें इजाफ़ा होता है और हम जो है वो लैंड पोल्यूशन का शिकार होते हैं, वाटर पोल्यूशन का शिकार होते हैं और उसके अलावा हम जो है एयर पोल्यूशन का शिकार होते हैं। तो ऐसे के अंदर मायरा मेन्स ने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया है और हमें बार बार उसने ये सवालात उठाए हैं कि कौन हैं वो लोग, हु आर दीज़ पीपल जो कि इस ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं और इसमें जो है वो बहुत ही जो है वो इसका नुकसान कर रहे हैं। तो आखिर में वो कहती है कि अगर यही हाल रहा और हम ज़मीन की इसी तरीके से बेहरमती करते रहे गंदगी के साथ तो एक दिन ये ज़मीन हमसे इंतकाम ज़रूर लेगी। तो मायरा मेन्स इनवाइट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स ग्लोबल प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. Environmental pollution includes air pollution, land pollution and water pollution. We have made our land a barren land by throwing garbage and filth. It is a persuasive sort of essay, I have already told you, and the writer is raising a question for the time and again. बार बार वो ये question raise कर रही है कि हमारी ज़मीन को आलूदा किया जा रहा है और इसमें जो है वो इसका नुकसान किया जा रहा है। नेचर विल टेक इट्स रिवेंज फ्रॉम मैन वन डे, और एक दिन ये ज़मीन इंसान से इंतकाम लेगी और वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा और हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेट्स टेक अप द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ मेन्स essay वेस्टलैंड? The thesis statements of this essay is that so-called civilized people are polluting their planet and leaving a bad, horrible legacy behind them. ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है और थीसिस स्टेटमेंट जो है हमेशा किसी भी ऐसे के एंड के ऊपर जो है वो पाई जाती है और उसके ऊपर सारा ऐसे की जो बेसिक जो थीम है, जो उसका जिस्ट है, वो बेस कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट डज मेन साइट एंड व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? कि कितनी एग्जाम्पल्स जो है वो वेस्ट की, जो हमारी जो वेस्ट लैंड बन चुकी है गंदगी के साथ, उसकी कितनी हवाले मेन्स देती है एंड व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, और आपका इसमें कॉमन एटीट्यूड कैसा है। शी गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ केन, कैरफे, polybags, defilation of grassy borders, carcasses, trash and smoke of factories. The common factors among all of above mentioned kinds of the garbage is its potential to destroy the peace and serenity of the earth. Serenity होता है जो अमन और जो शांति है और जो इसका जो है वो बड़ा ही आरामदेह पहलू है। दे ऑल आर हार्मफुल टू द नेचर एंड डिफाइल इट्स ब्यूटी। सो नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 8 व्हाट पर्पस डस मेन
want to achieve, does it work, कि जो मेन है वो क्या पर्पस अचीव करना चाहती है और क्या ये काम करता है. मेन इज़ in fact wants to direct the attention of the people towards the environmental pollution. She herself laments over the dead conscience of man and wants to awaken it. कि हमारा जो ज़मीर मर चुका है उसको वो उजागर करना चाहती है और उसको बताना चाहती है कि हम अपने डेड कॉन्शियंस को जगाएं. She tells the people that wherever they go they seek junk and litter which stinks. कि जहाँ भी वो जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पर गंदगी के ढेर और जो है वो कचरा पड़ा हुआ होता है और जिससे बदबू आती है. And their streets and roadways are ugly. और हमारी जो गलियां हैं, हमारी जो रोडवेज़ हैं वो बड़े गंदे हैं. देयर वाटर्स आर पॉइजनस है और वहाँ पे पीने वाला पानी बड़ा जहर आलूद हो चुका है. शी इवन रिमाइंड्स दैम दैट बाय स्पॉइलिंग देयर लैंड दे आर डिमिनिशिंग देयर ओन फ्यूचर. And the way she conveys her message is really impressive, and the reader find the same situation around them too. After reading each paragraph, we really feel that the situation is getting worse each day, and we have to do something practically to lessen this threat to environment. कि हम जो है वो practical step उठाएं और ये जो threat है, ये जो ख़तरा है environment का, इसको हम कम करें. Everyone has to do something and at his or her own level to help ease the burden. क्योंकि ये सब का एक जो है ना एक यूनानिमस इशू है और सब हमने इसको कलेक्टिवली टेकअप करना है. We'll go for the question number 4. In what ways is Main's essay persuasive and how does it differ from a formal argument? कि किस तरीके से मेंस का जो essay है ये persuasive है और किस तरह ये differ करता है formal argument से. The essay is persuasive because the style, content and manner of describing event looks an effort to persuade readers about the sensitivity of the issue. यानी इसमें ये जो इशू है वेस्टलैंड का, इसकी सेंसिटिविटी को उजागर किया गया है ताकि रीडर इसके बारे में इस इशू को समझें. This essay differs from a formal argument because tone of the writer is critical and emotional. The use of diction is also a bit informal but sophisticated. Sophisticated mean बड़ा अच्छा जाज़्ब नज़र. It makes the essay persuasive. We'll go for the question number 5. In paragraph number 5, Main writes, there will not be one beach, one hill, one lane, one meadow, one forest free from the debris of man. Debris होते हैं ये ढेर कचरा. And the stigma of his improvidence. Is it an accurate statement or exaggerated? Explain. If we look around and see the situation of our environment, it presents a bleak picture. Bleak का मतलब बड़ी तारीक किस्म की picture है. Every place is littered with bottles, cane and boxes. The usage of these items is increasing and human beings end up in polluting by throwing trash away in places like roadsides, lanes, water and land. The harmful pollution is on the rise. No place is safe from contamination if we do not take notice of these things and just go on destroying our land with same pace. The time is not far when this earth will look like a heap of garbage. वो वक्त दूर नहीं है जब ये ज़मीन बन जाएगी गंदगी का ढेर. and not the place worth living for man. और इंसानों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी रहने के लिए. therefore it is no exaggeration. इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है when Main says there will not be one beach, one hill, one lane, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. We'll go over the question number 6. Who is Main's audience and what assumption does she make of it? Main's audience is the whole human society. She is not talking to herself. She is not talking to her society. She is talking to the whole universe. And those who are polluting the environment are her special target. और वो जो environment को pollute कर रहे हैं वो उसका target है. Through this essay she wants to evoke a sense of awareness among the common folks. जो common लोग हैं उनमें sense of awareness उजागर कर रही है. She assumes that people will take this issue seriously and avoid doing it in future.
We'll go for the question number 7, and that is, why does main use a short paragraph in para number 7? Why does she not merge it in with other paragraph? Usually we make separate paragraphs to convey different important messages differently. In this essay, she makes a short paragraph consisting of only 2 lines just to emphasize the importance of subject matter. She wants to convey that the situation is alarming and very dangerous. We'll go for the question number 8. Is main argument based on emotions or factual evidence? Illustrate. Main's argument is based on factual evidence. वो हकीकत पसंदाना जो है जवाब पेश करती है, and she talks about different ways of polluting the environment and mentions the things very explicitly and categorically. बड़ी reasonably उसने इसको डिस्कस किया है. However, her way of expression is emotional, and by using an emotional tone, she wants to let others realize the sensitivity of the issue. Hope student you have understood the lesson very carefully and very thoroughly. I have discussed all the question answers, and the one thing once again I am repeating, and that is your self-writing. After reading the question answers, write all the questions in your own writing. अपनी writing में लिखें, self writing करें और इंग्लिश लिखने की हैबिट डेवलप करें. मैं बार बार ये मैसेज आपको देता हूँ और देता रहूँगा, क्योंकि जब तक आप ख़ुद लिखने की हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, आप कभी भी अच्छे राइटर और कभी भी अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे. होप कि आप मेरी इन तजावीज़ पर अमल करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे विद न्यू चैप्टर्स के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.